हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम रिटायरमेंट का बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2019 सेट वन का एक क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक वीडियो किया था, उसमें 2020 का क्वेश्चन किया था सेट वन का। और आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम रिटायरमेंट का सीबीएसई बोर्ड 2019 का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, रिटायरमेंट आपने पढ़ा हुआ है और अब हम इसके प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्वेश्चन दिया है और इधर राइट हैंड साइड पे मैं उसका सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप बेटा इसको सॉल्व करते जाएंगे। बेटा इसमें लिखा है अकुल, बकुल और चंदन तीन पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो हमें 2:1 दिया हुआ है। बेटा इधर क्रेडिटर्स दिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एक लाइबिलिटी होता है। जो वर्कर के रिटायरमेंट पे हम उसको पैसा देते हैं बेटा जी, उसको प्रोविडेंट फंड बोल रहे हैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, अकुल, बकुल, चंदन, इन तीन पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। बैंक का बैलेंस है, डेटर दिए हुए हैं बेटा जी, प्रोविजन दिया हुआ है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है। नीचे बेटा मशीन के बारे में लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी 10% अंडर वैल्यूड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा बेटा डेटर पे 15% का प्रोविजन करना है। इसके अलावा फर्नीचर जो है बेटा जी वो 87,000 डिक्रीज होकर 87,000 हो गया। गुडविल का पॉइंट दिया हुआ है बेटा जी। इसके अलावा नई फर्म की कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। टीचर चाहता है कि हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर दिखाएं। तो बेटा जी ये वो क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। डन। तो हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले बेटा हमको लायबिलिटी कॉलम में क्रेडिटर दिया हुआ है 45,000 को। इसको लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी। जिस चीज की एडजस्टमेंट नहीं होगी बेटा जी मैं उसको बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दूंगा। क्रेडिटर बेटा 45,000 के है, मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद बेटा जी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाला हूँ बेटा जी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। और इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, मैंने एज इट इज लिख दिया इसकी वैल्यू को 13,000। जनरल रिजर्व दिया है बेटा, आप जानते हैं कि जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बेटा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू और बाई का यूज करिएगा। फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए। तो बेटा जी 2:1 के रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 8,000 रुपये, 8,000 रुपये और 4,000 रुपये। बेटा जी आप जानते हैं जो भी पार्टनर्स के प्रॉफिट होते हैं वो उनके क्रेडिट साइड में लिखते हैं और जो लॉसेस होते हैं बेटा जी वो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो जर्नलिज्म अगर हम पार्टनर्स में बांटेंगे तो उनको गेन होगा, गेन वाली चीजें क्रेडिट में लिखेंगे और लॉस वाली चीजें बेटा डेबिट में लिखेंगे। उसके नेक्स्ट बेटा हमें कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, तो मैं कैपिटल के बैलेंस लिख लेता हूँ। 1,60,000 है बेटा जी, 1,20,000 है बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी 92,000 है। ये मैंने बैलेंसेस लिख लिए बेटा जी। उसके बाद आते हैं बेटा बैंक का बैलेंस दिया है, तो मैं कैश की जगह बेटा जी बैंक का अकाउंट बना लेता हूँ। बहुत सारे टीचर बेटा एग्जाम में अकाउंट नहीं बनवाते हैं, ये मतलब आपके स्कूल में भी हो सकता है आपको अकाउंट नहीं बनाना सिखाया हो, बट बेटा मैं यहाँ पे वीडियो में आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। बेटा बैंक का बैलेंस दिया है 42,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 42,000। डेटर 60,000 है बेटा, उसमें 2,000 का प्रोविजन है, यानी टीचर कह रहा है कि हमें 2,000 रुपये मिलने की उम्मीद नहीं है। बेटा नीचे लिखा है डेटर पे प्रोविजन जो है 15% करना है, इंक्रीज टू। बेटा इंक्रीज टू मैंने आपको कई बार पिछली वीडियोस में भी समझाया, अगर इंक्रीज टू या इंक्रीज एट हो तो ये जो 15% है बेटा जी, ये 15% कैलकुलेट करेंगे 60,000 रुपए का। किसका कैलकुलेट करेंगे? 60,000 रुपए का। यानी ये 15% जो निकालने वाला हूँ बेटा जी, ये मैं 60,000 रुपए का निकालने वाला हूँ। और अगर लिखा होता बेटा इंक्रीज बाई, क्या लिखा होता? इंक्रीज बाई, तो फिर मैं 2,000 पे निकालता। अगर यहाँ लिखा होता प्रोविजन इंक्रीज बाई 15%, तो मैं 2,000 का 15% निकालता। लेकिन इंक्रीज टू या इंक्रीज एट लिखा है तो बेटा 60,000 का निकालेंगे। ये छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स हैं बेटा, जिन्हें आपको एग्जाम से पहले याद रखना है अपने दिमाग में। और मैं तो चाहता हूं कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो साइड बाय साइड आप प्लीज नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आप दोबारा अगर किसी वीडियो को देखते हैं तो आप उतना ही टाइम अपना दोबारा वेस्ट करते हैं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मेरा वीडियो दोबारा देखिए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो से आप कुछ अच्छा लर्निंग सीखें जो आपके एग्जाम में बहुत काम आए। तो 60,000 का 15% बेटा जी मैं निकालूंगा, तो 10% 6,000 निकलता है और 15% 9,000 निकलेगा।
तो बेटा मैं यहाँ पे डेटर लिखूंगा। डेटर बेटा जी मेरे पास दिए हुए 60, तो मैंने इसको 60K लिख लिया बेटा जी। माइनस करूंगा इसमें से 9K बेटा जी। तो 60,000 का 15% बेटा 9,000 रुपये होता है, तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा जी? 1,500। अब जो बेटा मेरा नया प्रोविजन है वो 9,000 का है, पुराना प्रोविजन 2,000 का है, तो बेटा मेरा प्रोविजन तो इंक्रीज हो रहा है 7,000 से। और अगर प्रोविजन इंक्रीज होता है तो बेटा जी मेरा लॉस होता है। प्रोविजन फॉर डीडी, तो बेटा जी मेरे को डेटर पे कितने रुपए का प्रोविजन हुआ? डेटर पे मेरा प्रोविजन हुआ बेटा जी 7,000 रुपए का। पहले प्रोविजन बेटा जी मेरा 2,000 का था, अब बढ़कर हो गया 9,000 का। मेरा प्रोविजन 7,000 से बढ़ गया, तो बेटा जी ये मेरा लॉस है। मुझे स्टॉक दिया है बेटा जी 80,000 का, बट स्टॉक के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बेटा अगर किसी एसेट्स की एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको आप न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दीजिए। उसके नीचे बेटा मुझे फर्नीचर दिए 90,000 रुपए के। फर्नीचर के बारे में लिखा है कि बेटा उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होकर 87,000 हो गई। अब जो फर्नीचर है बेटा वो 90 से 87,000 हो गए, तो बेटा जी मुझे 3,000 रुपए का लॉस हो गया फर्नीचर पे। तो बेटा जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फर्नीचर से फाइनली लॉस कितना हुआ बेटा जी? 3,000 रुपए का। लिख दिया बेटा जी। प्लांट मशीनरी दिया है बेटा जी 1,80,000 का। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था बेटा जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसमें मैंने बेटा ये वाला पॉइंट कवर अप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एडमिशन का वो वीडियो था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिसमें मैंने ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझाए थे कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड परसेंटेज में होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर 10% का प्रोविजन बना दिया हुआ है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी को 10% अंडर वैल्यूड किया हुआ है, यानी बुक्स में हमने उसे 10% कम वैल्यू पे शो किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप डिजिट याद कर लीजिए कि प्लांट मशीन की डिजिट है 1,80,000 और हमने कितने परसेंट अंडर वैल्यूड किया है? 10%। आइए बेटा यहाँ पे बेटा जी हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा जी। अब ध्यान से देखें बेटा जी, सपोज हमारी जो मशीन है बेटा जी वो 100 रुपए की है। मैंने एज्यूम किया कि हमारी मशीन 100 रुपए की है, तो मैंने उसमें कितने परसेंट अंडर वैल्यूड किया हुआ है? यानी मैंने उसे बुक्स में 10% कम कीमत पे शो किया हुआ है। अगर मैं 100 का 10% लूँ तो बेटा जी मैंने उसे 10 रुपीज कम वैल्यू पे शो किया हुआ है। इसका मतलब मैंने उसे बुक्स में कितने का शो किया हुआ है? 90 का। जो चीज मैंने बेटा जी बुक्स में 90 की शो की हुई है, जो चीज मैंने बुक्स में 90 की शो की हुई है, उसमें एक्चुअल में मैंने कितने रुपए कम शो कर रखे हैं बेटा जी? 10। 100 रुपए की चीज थी, मैंने 10% वैल्यू कम शो की है, तो यानी मैं बुक्स में कितनी वैल्यू शो कर रहा हूँ? 90। जो चीज 90 की मैं शो कर रहा हूँ उसमें कितने रुपए कम है बेटा जी? 10। तो जो चीज मशीन की वैल्यू जो हमने बैलेंस शीट में शो कर रखी है वो कितनी शो कर रखी है बेटा जी? 1,80,000। तो जो वैल्यू मशीन की 1,80,000 रुपए है उसमें मैंने कितने रुपए कम शो कर रखे होंगे? 90 में 10 कम है तो 1,80,000 में कितने कम होंगे? ये वाले 1,80,000 यहाँ गए, ये वाले 10 के साथ मल्टीप्लाई में रख दिया मैंने, 10 इंटू 1,80,000, और ये वाला जो 90 होता है बेटा जी ये अपॉन में आ जाता है, तो ये मैंने अपॉन में यहाँ रख दिया बेटा जी 90। डन। तो अगर मैं 1,80,000 को डिवाइड करूं 90 से इंटू 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 20,000। यानी मैंने प्लांट एंड मशीन की वैल्यू को बुक्स में 20,000 रुपए कम शो कर रखा है। तो बेटा जी मैंने प्लांट एंड मशीन की वैल्यू में 20,000 रुपए कम शो कर रखे, तो मैं प्लांट एंड मशीन की वैल्यू में 20,000 प्लस कर दूंगा। तो बेटा जी मैं यहाँ पे एसेट्स में प्लांट 1,80,000 है, उसमें 20,000 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2,00,000 रुपए। और मैंने 20,000 रुपए उसमें कम प्लस किए हुए हैं बेटा जी, तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपए बढ़ाऊंगा। अगर मैं प्लांट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो मेरा फायदा होगा। और फायदे को कहाँ लिखते हैं बेटा जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। तो प्लांट में 20,000 प्लस कर दिए और बेटा जी 20,000 को फायदे में शो कर दिया। एक बार मैं जल्दी से ओवरव्यू दोबारा देता हूँ। 100 रुपए की मशीन थी, मैंने 10% वैल्यू कम शो की है। जो चीज मैं 90 की शो कर रहा हूँ उसमें मैंने कितने रुपए कम ऐड किए हुए हैं? 10। तो 1,80,000 रुपए की मशीन में कितने रुपए कम होंगे? 1,80,000। ये वाले 10 को मैंने मल्टीप्लाई में रखा है और ये वाले 90 को अपॉन में रखा है, तो निकल के आया कि मैंने 20,000 कम प्लस किए हैं, तो मैंने उतना प्लस कर दिया। आप जानते हो कि अंडर वैल्यूड में प्लस करते हैं अमाउंट को और ओवर वैल्यूड में बेटा जी माइनस करते हैं। तो मैंने प्लांट में 20,000 प्लस कर दिए और उसके बाद उसे फायदे में दिखा दिया। बेटा जी मेरी लायबिलिटीज के सारे पॉइंट हो गए, एसेट्स के सारे पॉइंट हो गए। एडजस्टमेंट पे आते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। गुडविल का पॉइंट दिया हुआ है बेटा जी। इस क्वेश्चन में बकुल रिटायर हो रहा है, गुडविल का पॉइंट दिया हुआ है बेटा जी 3 लाख। न्यू रेशो बेटा जी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है।
आप जानते हैं अगर हमें न्यू रेशियो नहीं दिया होता है तो हम ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो मान लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था बेटा जी, 2:1। और गुडविल कितनी है बेटा जी, 3 लाख। इसे समझाने के लिए बेटा जी मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया हुआ है। ABC है बेटा जी, ABC है बेटा जी। बी रिटायर हो गया, इनका ओल्ड रेशियो था 2:1 और डिनोमिनेशन कितना था 5। बेटा जी जो ए का ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगा, उसका न्यू रेशियो हो जाएगा। जो सी का ओल्ड रेशियो है बेटा वही क्या हो जाएगा, उसका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो मैंने ओल्ड को न्यू मान लिया, सी के ओल्ड को उसका न्यू मान लिया। अब दोनों का डिनोमिनेशन बराबर नहीं है तो बेटा जी डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए 3 में इंटू कर देता हूँ 5 से, और 5 में इंटू कर देता हूँ बेटा जी 3 से, दोनों के डिनोमिनेशन बराबर हो जाए। 5 की इंटू 2 में करूंगा तो बेटा जी 10 हो जाएगा। 5 की इंटू 1 में करूंगा बेटा जी 5 हो जाएगा। ऐसे ही 3 की इंटू बेटा 2 में करूंगा तो 6 हो जाएगा। 2 में करूंगा तो 6 हो जाएगा। 1 में इंटू करूंगा तो 3 हो जाएगा। डिनोमिनेशन बराबर किए तो बेटा जी पहले ए के हिस्से में 6 पार्ट आता था, अब आता है 10 पार्ट, तो इसे 4 पार्ट का गेन हो रहा है। बी के हिस्से में पहले 6 पार्ट आता था, वो रिटायर हो गया तो उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा न्यू रेशो में, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सी के हिस्से में पहले 3 पार्ट आता था, 5 पार्ट आता है, तो बेटा जी ये 2 पार्ट का गेन कर रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन में बेटा जी ए और सी गेनर है। आप जानते हो कि जो गेनर होते हैं बेटा जी वो रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देते हैं। तो बी रिटायरिंग है तो बी को पैसे मिलेंगे, और कौन देगा बेटा जी, ए और सी देंगे। 3 लाख रुपए की बेटा जी गुडविल है। 3 लाख का 4/15 निकाले तो बेटा जी ए कितने पैसे देगा, 3 लाख को 15 से डिवाइड करूंगा 20,000 आएगा, इंटू 4 80,000। 3 लाख को डिवाइड करेंगे बेटा जी 2/15 से तो कितना आएगा 40,000। यानी बी को रिटायरमेंट होने पर ए पैसे देगा 80,000 और सी पैसे देगा बेटा जी 40,000। बेटा जी अब इसको हम अकाउंट्स में लिखेंगे कैसे। बेटा जी बी रिटायर हो रहा है तो उसको एक बार तो 80,000 रुपए मिले, और एक बार उसको बेटा जी 40,000 रुपए मिले। और बेटा जी फायदा किसको हो रहा है, आप जानते हो जिस पार्टनर को फायदा होता है बेटा जी उसके क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है बेटा जी, बी को। जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है मैंने उसके क्रेडिट में लिख दिया। और किसने पैसे दिए, सर ए ने पैसे दिए। तो ए को लॉस हो रहा है तो बेटा जी उसके किस में लिखूंगा, डेबिट साइड में। ऐसे ही सी ने पैसे दिए, सी को लॉस हो रहा है तो उसके किस में लिखूंगा, डेबिट में। अब सी के सामने नाम क्या लिखेंगे बेटा जी, बीस कैपिटल। ऐसे ही बेटा जी बी को पैसे किसने दिए थे, ए ने, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए इज कैपिटल। इसके अलावा बेटा जी सी इज कैपिटल, ये आ गया। तो बेटा जी बी को तो पैसा मिल गया, ए और सी ने दे दिया, तो बी को फायदा हुआ है उसके क्रेडिट में, और बेटा जी ए और सी को लॉस हुआ है उनके डेबिट में लिख दिया। तो अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 डन हो गया। आखिरी एडजस्टमेंट बेटा जी दिया है कि जो नई फर्म होगी उसमें जो कैपिटल होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। यानी बी तो चला गया है, अब टीचर कह रहा है कि ए और सी की जो कैपिटल है वो उनके न्यू रेशियो में होनी चाहिए। चलिए आप जानते हैं न्यू रेशियो ए और सी का 2:1 है। अब आप ध्यान से समझेंगे बेटा जी। पहले मैं 20,000 रुपए में से बेटा जी 10,000 रुपए का लॉस घटा देता हूँ। 20,000 रुपए में से बेटा जी मैं अगर 10,000 रुपए का लॉस घटाता हूं तो मेरे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना बचने वाला है, सर हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बचने वाला है 10,000 का। जी बेटा, यहाँ पे मैंने लिख लिया रिवैल्यूएशन पीटी बेटा जी 10,000 रुपए का। इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बेटा जी मैंने यहाँ बांट दिया। 10,000 रुपए को बेटा जी बांटूंगा तो इसके हिस्से में आएगा 4,000 रुपए, इसके हिस्से में आएगा 4,000 रुपए, और इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 2,000 रुपए। अब बेटा जी यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका पेमेंट कैसे देना है। बेटा अगर रिटायरिंग पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो रिटायरिंग पार्टनर का सारा बैलेंस उसके लोन में डालेंगे। तो बेटा जी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20 लोन। तो बी जो रिटायर हो रहा है उसका मैं टोटल करूंगा 1,20,000, 1,28,000। 1,20,000 में 1,20,000 जोड़ेंगे 2,40,000, 2,40,000, 2,48,000, 2,52,000, 2,52,000 हो गया बेटा जी। आप अपने तरीके से टोटल करिएगा। 2,52,000 ये बैलेंस बचेगा बेटा जी, यहाँ लिख दूंगा 2,52,000। ये बेटा जी मैंने लिख दिया 2,52,000 रुपीज। जी बेटा जी। थोड़ा सा मैं इसका स्पेस सही कर देता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। 2,52,000 यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा जी 20 लोन। 20 लोन बेटा जी मैंने लिख दिया है, कितने रुपए का है, 2,52,000 का। ये आ गया। अब बेटा जी यहाँ पर उसने टीचर ने कहा है जो ए और सी की कैपिटल है बेटा जी वो एट द एंड उनके न्यू रेशियो में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बेटा मैं ए का बैलेंस कैरेट डाउन निकालूंगा।
अब बेटा जी जो भी मैं बैलेंस कैरेट डाउन निकालूंगा बेटा जी, आप ध्यान से देखिएगा, मैं बैलेंस कैरेट डाउन निकालने वाला हूँ। और कैसे निकालूंगा बेटा जी, मैं जो भी बैलेंस कैरेट डाउन निकालूंगा बेटा जी वो मैं यहाँ लिखूंगा, बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे बेटा जी मैं ए का बैलेंस लिखूंगा, सबसे नीचे आपको समझाने के लिए यहाँ पे सी का बैलेंस लिखूंगा। डन बेटा जी, आपको समझाने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा जी, इसका टोटल कितना है 160, 160 में 8 जोड़ूंगा बेटा जी, कितना हो गया 168, 172। मैंने इस साइड का सम कर लिया बेटा जी, 172 आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आए, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। 172 में से बेटा जी 80 घटाऊंगा, 172 में से बेटा 80 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 172 में से 80 घटाऊंगा तो सर ए का जो बैलेंस बचेगा वो 92,000 बचेगा। जी बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 92,000। डन। 1,72,000 में से 80 गए 92। जी सर। बेटा जी 92 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 96, 98। 98 में से बेटा जी 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 58,000। सी का बैलेंस आ रहा है 58,000। चलो बेटा जी मैं एक बार और देख लेता हूँ कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। 96, 98, 98 में से बेटा जी 40 के, देखिए मैं इसे रेड से मार्क कर लेता हूँ। मैंने इधर का टोटल किया और 40 घटा दिया, 98 में से 40 गए 58। और बेटा जी ऐसे ही इसका टोटल किया था 172 में से 80 गए 92। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर हो सकता है आपको वीडियो में इसका साइज कम दिखाई दे रहा हो। तो बेटा जी ये बैलेंस आ गया। अब ये जो दोनों का बैलेंस निकल कर आ गया बेटा जी, ये ए और सी की टोटल कैपिटल हो गई। अब मैं इन दोनों का टोटल कर रहा हूँ, इन दोनों का टोटल आ रहा है बेटा जी 1,50,000 रुपए। ये आ गया 1,50,000 रुपए। बेटा जी ये ए और सी की एंडिंग बैलेंस है। और टीचर ने कहा है कि जो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, जो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टीचर कह रहा है ये जो 1,50,000 रुपए है ये ए और सी में बेटा जी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो 1,50,000 को अगर मैं 2 और 1 के रेशियो में बांटू, अगर मैं 1,50,000 को 2 और 1 के रेशियो में बांटूं तो बेटा जी 1,50,000 को अगर मैं बांटूंगा, 1,50,000 को अगर मैं बांटूंगा इंटू 2/3, तो बेटा जी ऐसे में ए की कैपिटल कितनी निकलेगी सर, ए की कैपिटल निकल कर आएगी 1,00,000 रुपए। जी बेटा। इसी तरीके से बेटा जी 1,50,000 रुपए जो मुझे दिया हुआ है, अगला पार्ट 1,50,000 रुपए में बेटा जी इंटू 1/3 करूं तो बेटा जी सी की कैपिटल कितनी निकलेगी सर, सी की कैपिटल निकलेगी 50,000 रुपए। जी बेटा। अब आप एक बार दोबारा समझ लीजिए, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो ये पॉइंट। बेटा जी मैंने क्या किया, ए का इस साइड का सम किया, ए का बाई साइड का टोटल किया और टू साइड की डिजिट घटा के पहले मैंने रफ में बैलेंस लिख लिए। दोनों का टोटल किया, उनकी टोटल कैपिटल है 1,50,000। टीचर चाहता है कि ए और सी की जो भी कैपिटल है बेटा वो उनके न्यू रेशियो में होनी चाहिए। तो उसे मैंने ए और सी में बेटा जी न्यू रेशियो में बांट दिया, 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए, यानी ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। अब बेटा जी मैं क्लोजिंग कैपिटल को कहाँ लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,00,000। ऐसे ही बेटा जी इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50,000 रुपए। डन बेटा जी। लीजिए। अब बेटा जी ये तो इनकी आ गई नई कैपिटल, नई कैपिटल को मैं लाइबिलिटी में भी शो कर रहा हूँ। कैपिटल ए सी, सी की कैपिटल बेटा जी 50,000 रुपए है, ए की कैपिटल बेटा जी 1,00,000 रुपए मैंने लिख दी। दोनों की नई कैपिटल यहाँ पे भी लिख दी बेटा जी, यहाँ पे लिख दी। मैं इसे अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे लिख दी और बेटा जी यहाँ पे भी शो कर दी। अब जो भी डिफरेंस बचेगा बेटा जी वो कैश में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस साइड का सम आ रहा है बेटा जी 1,80,000 रुपए, यहाँ आ गया। इसका सी का जो इस साइड का सम आ रहा है बेटा जी कितना आ रहा है, 90,000 रुपए। अब मैंने आपको समझाने के लिए ए का सम इधर लिख दिया, सी का सम इधर लिख दिया। अब इधर का सम करूंगा, इधर का सम आ रहा है बेटा जी 98,000। ऐसे ही इधर का सम किया तो बेटा जी कितना आ रहा है, 1,72,000। ये आ गया। तो अब बेटा जी दोनों का टोटल आप कंपेयर करो। ए का जो इधर का टोटल है बेटा जी बाई साइड का वो है 172, जबकि इधर का टोटल है 180। यानी जो ए की कैपिटल है बेटा जी वो एट द एंड 1,80,000 होनी चाहिए, बट 1,72,000 है। ए की कैपिटल होनी चाहिए 1,80,000, लेकिन बेटा कैपिटल है 1,72,000। तो बताओ बेटा जी ए को कितने पैसे लाने पड़ेंगे सो दैट कि उसकी कैपिटल 1,80,000 हो जाए, क्योंकि अभी 1,72,000 है और हमें एट द एंड 1,80,000 करनी है, तो उसे कितने पैसे लाने पड़ेंगे, 8,000 रुपए।
यहाँ पर मैंने शो कर दिया कि वो कितने पैसे लेकर आएगा, 8,000 रुपए। जितने पैसे बेटा जी वो लेकर आएगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर शो कर दिया कि ए कितने पैसे लेकर आया है। ए पैसे लेकर आया है बेटा जी कितने रुपए, 8,000 रुपए, ये लेकर आ गया। अब बात करते हैं बेटा जी सी की। सी का इधर का टोटल बेटा जी 98,000 है। ध्यान से देखिए, इधर का टोटल 98,000 है, जबकि इधर का टोटल बेटा जी 90,000 है। तो इसके 98,000 है, जबकि 90,000 चाहिए, तो इसके ज्यादा है बेटा जी, 8,000 रुपए ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, अपने 8,000 रुपए बेटा जी विड्रॉ कर लेगा। तो इसका 8,000 रुपए ज्यादा है, तो बेटा जी ये विड्रॉ कर लेगा। आप बेटा जी कैश की जगह बैंक लिखिएगा, क्योंकि टीचर ने हमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो मैं कैश की जगह बेटा जी रिप्लेस कर देता हूँ उसको बैंक से। तो बेटा जी यहाँ पर कितने पैसे विड्रॉ कर लिए सी ने बेटा जी विड्रॉ कर लिए हैं 8,000 रुपए, सो दैट कि उसकी कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। डन बेटा जी, डन बेटा जी। अब ये मैंने यहाँ कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसकी यहाँ पर एरो बनाकर पोस्टिंग दिखा देता हूँ बेटा जी। ये आ गया। तो बेटा जी ए पैसे लेकर आया, मैंने यहाँ शो कर दिया, और यहाँ पर पैसे लेकर आया सी, विड्रॉ किया तो यहाँ किया। सर एक बार और समझाइए दोबारा। तो ठीक है बेटा, देखिए बेटा, मैंने पूरा क्वेश्चन जब कर लिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालकर बांट दिया, जो बी का बैलेंस बचा वो तो बेटा बी के लोन में डाल दिया। ये रहा बेटा जी बी का लोन, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं बेटा जी। ये है बी का लोन बेटा जी, ये है बी का लोन, और वो बेटा जी लोन मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया। ये तो ये आ गया। अब जो बेटा जी ए और सी है, पहले मैंने उनके बैलेंस निकाले। रेड वाले टोटल में से 80,000 घटाए, इधर रेड वाले टोटल में से 40 घटाए। बेटा जी दोनों के बैलेंस आए 92 और 52, दोनों का टोटल किया 1,50,000 आया। इसे बेटा जी मैंने दोनों में न्यू रेशियो में बांट दिया, जो कि 2 और 1 है। न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ए के पुराने रेशियो को नया रेशियो मान लिया है, सी के पुराने रेशियो को नया मान लिया है। जो नया बेटा बैलेंस निकला था 1,50,000 रुपए, वो मैंने लिख दिया 1,50,000 रुपए बेटा जी। मैंने दोनों साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल 1,80,000 है, 1,72,000 है। तो बेटा जी ए के पैसे ज्यादा है, इसलिए वो बेटा ए के पैसे 1,80,000 होने चाहिए, 1,72,000 है। तो ए अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में करने के लिए 8,000 लाएगा। सी की कैपिटल बेटा जी 98 है, होनी चाहिए 90,000, तो 8,000 वो विड्रॉ कर लेगा। अब बेटा मैंने बैंक का टोटल किया, कितना आ रहा है 50,000। 50 में से 8 गए तो बेटा जी बैलेंस कितना बचेगा 42,000। ये वाला बेटा जी बैलेंस मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन बेटा जी, यहाँ पे लिख दिया कैश का बैलेंस, सॉरी बेटा बैंक का बैलेंस लिख देता हूँ 42,000 लिख दिया। पता कैसे चलेगा बेटा जी ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इसका आंसर सही है या गलत है? सर दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। तो ठीक है बेटा, मैं टोटल मैच करने वाला हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस साइड का सम हो गया 150, 150 में 250 जोड़ूंगा 4 लाख बेटा जी, 4 लाख, 4 लाख 45, 4 लाख 58, 4,60,000 आ रहा है बेटा। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी किया है, तो बेटा 4,60,000 आ रहा है, ये आ गया। इधर का सम करेंगे बेटा जी तो 2 लाख है, 2,42,000 है, 2,49,000 हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। 2,50,000 में 80 जोड़ेंगे, 2,50,000 में 80 जोड़ेंगे 330, 330 में बेटा जी 80 जोड़ेंगे 410, 410 में 50 जोड़ेंगे 460। सर आपके तो मजे आ गए, आपका टोटल तो आ गया बेटा। आपका टोटल अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, उस दिन रियल में मजा आएगा। एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसके स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, और मेरी तो हमेशा कोशिश यही है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। डन बेटा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 2019 बोर्ड एग्जाम का बेटा जी। इसी तरह के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा जी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका चैनल का नाम है सीएमए विशाल अरोड़ा। आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए सीएमए विशाल अरोड़ा, वहां पर आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी तरह के 2 मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप बेटा उनको नोट डाउन करें, वीडियो ऑन करें, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वैसे वैसे आप उसे देखकर खुद प्रैक्टिस करें। डन। अगर ये वीडियो बेटा आपको यूजफुल लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि बेटा उन्हें भी 12th में इसका बेनिफिट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए अपने एग्जाम में। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।